हाँ मारो, मैं हिंदू के लिए लड़ूंगा, मैं राजा के लिए लड़ूंगा, इसमें मेरा जान जाएगा भी, मैं डरूंगा नहीं। मैं राजा और योगी आदित्यनाथ से आप इतना प्यार करते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ। और आज आपको इसकी सजा भी मैं 42 साल से मैं हिंदू के लिए और राजा के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी ने पैसा देगा किसी के इशारे में मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं योगी जी को भी इसीलिए मानता हूँ कि वो हिंदू के एक महान व्यक्ति है, मानव नहीं है, वो महामानव है। इसलिए मैंने उनका तस्वीर लगाया। मैंने प्रत्येक मेरे हिंदुवादी साथी के मोटरसाइकिल पे फोटो लगाया है। मैं पूरा भारतवासी को और नेपाली को सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदूवादी हूँ, मैं राजावादी हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, मैं डरूंगा नहीं। मेरा इतना ही कहना है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में नेपाल के नागरिक हैं और अपने राजा के प्रति बहुत वफादार थे। राजा साहब ज्ञानेंद्र विक्रम शाह 3 दिन पहले पोखरा आते हैं ना, पोखरा आते हैं वो, जहाँ राजा के लोग और एक स्वागत करते हैं। स्वागत में एक तस्वीर होती है योगी आदित्यनाथ और अपने राजा का, 2 लोगों का तस्वीर लेकर ये चल देते हैं। उसके बाद नेपाल की पुलिस इनको खोजती है। चूंकि नेपाल में मिलते नहीं, अपने जान को बचाकर ये भारत वापस आते हैं और आज गोरखपुर में है। पूरे मामले को समझेंगे कि मामला क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और अपने राजा की तस्वीर आप सड़क पर लहराते हुए मिल जाते हैं। क्या हुआ था? देखिए, मैं एक हिंदूवादी हूँ। मैंने नेपाल नरेश को स्वागत के लिए मैंने अपने घर से अपना जो हिंदूवादी साथी लोग थे उन सबको लेकर के करीब 400-500 मोटरसाइकिल लेकर के उसमें योगी आदित्यनाथ जी का स्टिकर बना करके मैंने उसमें चिपकाया था और एक बड़ा सा बोर्ड में योगी आदित्यनाथ का और एक में नेपाल नरेश का तस्वीर बना करके मैंने उस रैली में मैं सहभागी हुआ। पहले हम 400-500 लोग थे, बाद में हम लोग करीब 2,500-3 हज़ार हो गए हैं। उसको मैं लेकर के लीड करके चलते चलते त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचा। वहां पर मैंने राजा का और योगी जी का फोटो रखा, तो दोनों का फोटो रख करके मैंने उनको स्वागत किया। इसका मतलब ये है कि नेपाल में भी अब हमारा, जैसे भारत में हिंदू का जो अभी बीजेपी है, वैसे हमारे यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ का मैंने तस्वीर इसीलिए लगाया कि वो मानव नहीं है, वो महामानव है। मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदू के लिए काम किया है। वो इसीलिए मैंने उनका तस्वीर लगा करके, हम लोग हिंदू हैं, गौरव के साथ में कहते हैं, आज भी हूँ, कल भी था, जब तक रहूँगा तब तक मैं हिंदू रहूँगा और नेपाल का नरेश का भी मैं वफादार काम करूँगा। मैंने किसी के इशारे में, जो अभी नेपाल में प्रचार कर रहे हैं, मीडियाबाजी कर रहे हैं, तो नेपाल के गवर्नमेंट या कोई दूसरा ऐसा आदमी जो पैसा में बिकाऊ हुआ है, उसने मुझको लांछना लगा करके बोल दिया कि ये तो भारत से लगा हुआ है, ये भारत से पैसा ला करके किया है, और उसमें योगी का फोटो देख करके योगी आदित्यनाथ को भी जोड़ दिए हैं। आप जिस पार्टी से हैं, राजा के पार्टी से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप राजा के समर्थक हैं, लेकिन अखबार का कटिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, हमसे इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ की पोस्टर को लहराते हैं, आप राजा को पोस्टर लहराते हैं, तो गलती क्या की है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आप मीडिया कर्मी लोग से ही पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने एक हिंदूवादी का पोस्टर लेकर के मैं चला तो क्या मैं हिंदूवादी होकर के हिंदू को लेकर के चलने में इसमें कोई हर्ज है? नेपाल में चले ना, नेपाल मित्र राष्ट्र है। कोई भी जगह पर होगा, एक हिंदू विश्व का हिंदू सम्राट बोल करके जो नेपाल नरेश है, जो हिंदू का विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अस्मिता भंडारी है, तो क्या ये विश्व का चैनल नहीं है? सब नहीं है, एक परिवार है, हम लोग मानव है। आप योगी आदित्यनाथ को क्या मानते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ को मानव ही नहीं, मानव मानता हूँ और उनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ। मैं उनको बाद में भी नेपाल में जाऊंगा तो मैं उनको लेकर के, मैं उनका पोस्टर लेकर के चलूंगा, चाहे उसमें मेरा कोई
शरीर भी खत्म हो जाए मैं उसमें परवाह नहीं करूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ का पोस्टर आप लहराते हैं और आपकी गिरफ्तारी के लिए आप नेपाल से भारत भाग आते हैं, भाग कर आते हैं, एक तरीके से कहा जाए आप जान बचाकर भागते हैं। क्या पुलिस आपको खोज रही है? पुलिस मुझको खोज रही है। पुलिस मेरे घर के इर्द गिर्द करीब करीब 25-30 पुलिस लगा हुआ है। जो मैंने एक बार फोन यूज किया था उसके भी फोन को ट्रैक किया हुआ है। हर एक जगह कहाँ जाता है। मैं वहां से यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं अपने जान के लिए नहीं, मैं थुना में जाऊंगा ये बात से नहीं। वो तो गवर्नमेंट में है, प्रधानमंत्री है, मैं तो सर्वसाधारण हूँ, मुझको तो कोई भी केस बना करके डाल सकते हैं। मैं इसलिए डर के मारे भाग के नहीं आया हूँ। मैं नेपाल के भी जनता को बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह से कमल थापा को वो राजावादी और हिंदूवादी नहीं है बोल करके मैंने उनका चरितार्थ किया था, इसी तरह जो राजा का मुद्दा उठाते हैं, हिंदू का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसमें अच्छा से काम नहीं करते हैं, उन लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ। और तमाम नेपाली अपने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा तथा दाजुभाइहरूलाई म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु, म प्रदीप विक्रम राणाले कसैको 2 पैसा लिएको, कुनै पनि विदेशबाट पैसा लिएको र मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा चेक गरेर कसैसँग पनि मेरो फोन सम्पर्क भएर अथवा मैले भेटेर मैले कुनै पनि नेताहरूसँग कुरा गरेको उहाँहरूले पत्ता लाउनु भयो भने मैं ये इसीलिए नेपाली में कह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ के लोग को भी समझ में आए ये बात। मैंने किसी का 2 रुपये नहीं लिया हुआ है। मैंने अपने जमीन बेच करके हर एक समय में नेपाल नरेश के लिए भी किया है, मैं योगी आदित्यनाथ के लिए भी करूंगा। मैं यहाँ से भारत से पैसा लेने के लिए या भारत से कोई वो लेने के लिए नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं सकूंगा तो योगी जी को ये भारत में हिंदू के लिए लड़ने वाले, भारत को हिंदू अधिराज्य कायम करने के लिए जो कमर कस के लगे हुए हैं, एक हिंदूवादी योद्धा के पीछे मैं हूँ, उनको साथ दूंगा। मैं किसी से डरूंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण जाए मैं डरूंगा नहीं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप एक बात बताइए, पुलिस आपको खोज रही है, परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग नेपाल के घर में, आपके घर में है कि कहीं वो भी उनको भी टार्चर किया जा रहा है? नहीं, उनको पूछताछ किया जा रहा है, उनसे बोल रहा है कहाँ है दिखाओ, क्या है, ऐसा है। मैं गलत बात नहीं कहूँगा। पुलिस को जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ है उसका परिपालन तो पुलिस भी करेगा कि इसके ऊपर ये चार्ज लगाओ, इसके ऊपर ये करो, वो तो कर रहे हैं। मेरे परिवार को भी, जैसे मेरा बेटा बेटी और मेरे वाइफ को, मैं झूठ नहीं बात बोलता हूँ, पुलिस ने खाली पूछताछ किया है उन लोग से, उन लोग को कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उन्होंने मुझको ढूंढ रहे हैं वो लोग, कैसे भी हो इसको अंदर डालना है। वो किसके इशारे में हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? ये नेपाल गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है। जो राजा विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, उन्हीं लोग के इशारे में हो रहा है। आपको लगता है कि जो नेपाल में सरकार है वो हिंदू विरोधी है? अभी तो ये तो हिंदू विरोधी नहीं होते तो नेपाल में एकमात्र विश्व का हिंदू राष्ट्र था, उसको क्यों हटाते हैं वो लोग? वो संविधान से क्यों हटाते हैं वो लोग? वो योगी आदित्यनाथ नेपाल में काम किए हैं हिंदुओं के लिए? योगी आदित्यनाथ को तो जैसे मैं मानता हूँ, जो जैसे वो सीएम नहीं थे यहाँ का, वो खाली एक सांसद थे। उस टाइम में भी भद्रकाली में आकर, पशुपतिनाथ के टेम्पल भद्रकाली में आकर के उन्होंने हिंदू के लिए काम किया है। उन्होंने किसी देश के ऊपर, किसी के आंतरिक मामले में कभी भी दखल नहीं दिए हैं। उन्होंने खाली हिंदू के लिए काम किया है। आज आप प्रेस क्लब आए हुए हैं, भावुक हो गए थे, कई बार रोने की स्थिति में रो भी रहे थे, इसका कारण क्या है? मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक राजावादी हूँ, मैं एक हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू के लिए लड़ रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। मेरे को अभी चलने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। मेरे परिवार को थोड़ा उधर क्या हो रहा है इसको मुझको मालूम नहीं है। मुझको खाने को ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको कुछ भी, मैं पैदल ही चलूंगा, कोई बात नहीं है। मैं पैसा भी नहीं निकाल सकता, मुझको वो लोग वॉच कर रहे हैं, मोबाइल में भी मेरा ट्रैक कर रहे हैं। मेरे पास अभी मेरा मोबाइल भी नहीं है, मैंने मोबाइल भी नहीं लेके आया। मेरे पास मेरा गाड़ी भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। मेरा नेपाल में गाड़ी भी है, मेरा घर भी है, सब है, लेकिन मैं कुछ लेकर के आ नहीं पाया। मैं अपना पैसा भी नहीं लेकर के आया। मैं कैश पैसा होता तो मैं यहाँ पर खाने के लिए, बैठने के लिए मुझको मिलता।
और क्या कहना चाहिए? अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझको जितना भी परेशानी भावुक हो रहे हैं। मेरे को जितने भी परेशानी हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं नेपाल के गवर्नमेंट को भी चैलेंज करके बोलता हूँ, सको मुझको मार दो। मारने की बात क्यों कर? हाँ मारो, मैं हिंदू के लिए लड़ूंगा, मैं राजा के लिए लड़ूंगा, इसमें मेरा जान जाएगा भी, मैं डरूंगा नहीं। मैं राजा और योगी आदित्यनाथ से आप इतना प्यार करते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ। और आज आपको इसकी सजा भी मिली। मैं 42 साल से मैं हिंदू के लिए और राजा के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी ने पैसा देगा किसी के इशारे में मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। मैं योगी जी को भी इसीलिए मानता हूँ कि वो हिंदू के एक महान व्यक्ति है, मानव नहीं है, वो महामानव है। इसलिए मैंने उनका तस्वीर लगाया। मैंने प्रत्येक मेरे हिंदुवादी साथी के मोटरसाइकिल पे फोटो लगाया है। मैं पूरा भारतवासी को और नेपाली को सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदुवादी हूँ, मैं राजावादी हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ मैं डरूंगा नहीं। मेरा इतना ही कहना है। ये प्रदीप विक्रम राणा है, नेपाल के नागरिक हैं, राजा से जुड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के प्रबल समर्थक है। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर हम लोगों के बीच लाते हैं और लहरा देते हैं, उसके बाद पुलिस मुंह खोजती है। किसी तरीके से वो भारत यहाँ पर भाग कर गोरखपुर आए हुए हैं। अब ऐसे में अनफॉलो के लिए आप देखते रहो गोरखपुर।